बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजेब्रा के जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि एचिलॉन ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, यानी किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की? द नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी आप जब किसी मैट्रिक्स को उसकी एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर इसके बाद जितनी उसमें नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वही उसका रैंक होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ए है, इसका रैंक फाइंड करते हैं। इसका रैंक फाइंड करने के लिए हम इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टू फाइंड द रैंक ऑफ ए वी रिड्यूस ए टू एन एचिलॉन फॉर्म। इसको करने के बाद उसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसके यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे बाई रो 1 3। तो आपके पास रो 1 और 3 को इंटरचेंज कर दिया। इसके बाद ये -1 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इस पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 और 1 कर दिया। तो वो आपके पास 1 5 और 3 बन गया। -3 5 6 सेकेंड रो है और ये 5 9 3 थर्ड रो है। अब यहाँ पे -3 और 9 की जगह पे आपके पास 0 आना चाहिए। ये 0 आने के लिए क्या करेंगे जी, -3 ये आपके पास एलिमेंट है और इसमें जब 3 ऐड होगा तो 0 होगा। तो आपके पास वो ऑपरेशन बनेगा जी R3 + 3R1, यानी इसको R1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है तो ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पे कैसे 0 बनेगा जी, R3 - 5R1। तो R1 को लिख दिया वैसे ही 153, और जब इसको हमने R3 में से हमने R3 में R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट बना वो 0 20 15 बन गया। इस तरह R3 - 5R1 करने से 0 -16 और -12 आ गया। चूँकि आप ये बड़ा इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, बेशक साइड पे लिख लें, R3 को लिख लें, फिर R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लें, उनको माइनस कर लें, जो रिज़ल्ट आए यहाँ पे लिख दें। इसके बाद अब यहाँ पर हमने 1 करना है तो हम इस रो को 20 पर डिवाइड कर देंगे। 20 पर डिवाइड करने के बाद R2 को 20 पर डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे 1 आ गया और ये 3/4 बन गया और ये -16 और -12। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पर 0 करना है। यहाँ पर 0 करने के लिए हम R3 में R2 को 16 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, यानी R3 + 16 ऐड R2। वो करने से ये 153 सेकंड जो है वो रो आपके पास 0 1 3/4 थर्ड रो सारी 0 हो जाएगी। अब ये सारी 0 होगी। अगर यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता तो उसको 1 बनाते। अब चूँकि ये सारी 0 होगी तो आपके पास रिक्वायर्ड एचिलॉन फॉर्म आ गई। अब इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ यहाँ पे 1 और 2 ये हैं, ये नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ये सारी 0 रो है। नॉन ज़ीरो रोज़ इसमें 2 हैं तो इसलिए इसका रैंक भी 2 निकल जाएगा, यानी 2 रैंक इसका आ जाएगा। रैंक फाइंड करने का एक और मेथड भी हम सीखते हैं, ये अल्टरनेटिव मेथड है। वो किस तरह है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका आपने रैंक फाइंड करना है और ये जो मैट्रिक्स है ये 3x4 का मैट्रिक्स है। इसका रैंक फाइंड कैसे करेंगे, देखें जी, रैंक ऑफ ए = 1 + रैंक ऑफ। अब इस मैट्रिक्स में आपने ये एलिमेंट्स लिखने हैं। ये कैसे लिखने हैं, देखें जी, -3 7 डिटर्मिनेंट लिखना है, 2x2 का डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। -3 7 साथ 5 2, फिर -3 7 साथ 1 0, ये 1 0, फिर -3 7 2 -4, फिर आपने लिखना है -3 -8 और 5 3, इसको छोड़ देना है। -3 -8 5 3, -3 1 आपके पास -3 -8 और फिर ये 1 और 1, फिर -3 -8 और 2 और 6 ये आप लिख देंगे। अब इनको एक्सपेंड कर लिया, ये देखें जी, -6 + 35 -35 और -47 हो जाएगा। इस तरह इसको भी आपने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब यहाँ पे ये 1 + रैंक ऑफ की बजाय आप 2 लिखेंगे, 2 + रैंक ऑफ -41 -7 और ये 31 5, फिर -41 -31 और -2 2। अब इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, 2 + रैंक ऑफ, इसका रैंक चूँकि 1 है ये, तो 2 + 1 = 3, इसका जो रैंक है वो 3 बन जाएगा। अब इसको अगर आप रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में लिखना चाहें ये रैंक फाइंड करने के बाद, तो वो भी बहुत आसान है। वो किस तरह लिखा जाएगा, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म कैसे लिखी जाएगी
कि ये मैट्रिक्स हम लिखते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इस मैट्रिक्स की। इसमें हम क्या करेंगे, पहले से जो रो है इस रो को लिख लेंगे 3 -3 5 1 2 -3 5 1 2। फिर इसके बाद इसकी रो को लिख लेंगे, -3 के नीचे 0 लिख दें और फिर इसको लिख दें -41 -7 -2, ये -41 -7 और -2। इसके बाद फिर नीचे 2 0 लिखें, इसके नीचे ये भी 0 लिखें, ये भी अगला फिर ये वाला लिख दें। इसमें रो जो बाकी एलिमेंट है 12 और 144, ये उसकी जो है वो एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमने रैंक फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है तो क्या करते हैं, ये जी रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस रैंक ऑफ 1 -1 को फिक्स किया और ये -2 0 1 1 0 -2 5 2 इनके साथ लिख देंगे। पहली इसका कॉलम है 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, बाकी -2 0, फिर 1 1, फिर 0 -2, फिर 5 2 लिख दिया। इसी तरह आगे फिर 1 1 और ये वाला 1 और ये 1 सारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 1 1 आपने लिख दिया। फिर उस तरह -2 -6 1 3 0 -2 5 12 आपने ये लिख दिए सारे। फिर 1 2 लिख दिया यहाँ पे 1 2 -2 -3 1 2 1 0 1 2 0 2 1 2 5 3। अब इन सब को एक्सपेंड कर लिया, यानी ये 0 + 3 0 + 2 -2 बन जाएगा, तो -2 आ जाएगा। ये 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह सबको एक्सपेंड करके आपने ये लिख दिया 1 प्लस रैंक। अब ये 2 प्लस रैंक ऑफ -2 -4 2 2 -2 -4 -2 2 -2 -4 7 7 ये लिख दिया। अब -2 1 2 -2 -2 1 -2 2 -2 1 7 7 लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड करके लिख दिया तो आपके पास ये बन जाएगा 2 प्लस रैंक ऑफ 4 -4 14 2 -2 7। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा जी ए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 प्लस रैंक ऑफ 4 -4 2 -2, यानी इसको आपने दोबारा जो है वो इसमें कन्वर्ट करना है। देखें जी 4 -4 2 -4 -2 4 2 14 7 इसको किया तो ये इसका ये 0 0 निकल आया। 3 प्लस रैंक इसका 0 है तो 3 इसका रैंक आ जाएगा। अब इसकी आपने वो एचेलॉन फॉर्म बनानी है। एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए आपने फ़र्स्ट जो इसकी रो है वो लिख लेनी है। आपने वो लिख ली फ़र्स्ट रो इसकी जगह पे। ये देखें एचेलॉन फॉर्म 1 -2 1 0 5 लिख ली। इसके बाद 1 प्लस रैंक ऑफ में जो पहली रो आई थी ये वाली -2 2 -2 7 वो लिख लेनी है आपने। इसके नीचे 0 लिख के तो वो रो जो आपके पास ये बनी थी -4 -2 2 -2 7 आपने वो वाली रो लिख ली। 0 -2 2 -2 7। इसके बाद आपने 2 प्लस रैंक ऑफ में ये 4 -4 14 लिख लेनी है नीचे रो, लेकिन नीचे पहले 0 इधर भी लगा देना और इधर भी 0 लगा देना है तो 4 -4 14। अब इसके बाद 3 प्लस रैंक ऑफ में नीचे 3 0 लिखने हैं, 0 लिख दिए। फिर आपके पास ये जो 0 0 लिख दिया तो आपके पास ये एचेलॉन फॉर्म बन गई। तो आप इस तरह भी एचेलॉन बना सकते हैं और इस मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हैं और उस तरह भी कर सकते हैं उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो काउंट कर लें। तो दोनों तरीक़ों से आप इसका रैंक फाइंड कर सकते हैं।